आज जो कुछ भी हुआ है एमआईएम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहां की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछिए, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन की संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ हमारे साथ आएगी। और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है, और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी या खुद गलत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। चल आज के घटनाक्रम पर आप लोगों का काफी फोन जा रहा था, तो मैंने कहा बारी बारी से क्यों सामूहिक तौर पर आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। मामला ये है कि आज जो कुछ भी हुआ है एमआईएम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 एमएलए पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अक़लियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अक़लियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अक़लियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अक़लियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अक़लियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अक़लियत के लोग, अक़लियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमें से अक़लियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए हैं गवाह होगा कि अक़लियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवार चाटने की। एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवार चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है, और अख्तरुज्जमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको कि अरे मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुज्जमान के ईमान का खरीदारी कर सकता है। अरे कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह करना उधर भी नहीं रहे होता था। आपकी पार्टी का हाउस के बाहर क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के अक़लियतों की, बिहार के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं,
जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है, कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है, और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है। मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछिए, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ हमारे साथ आएगी। महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी, महागठबंधन के मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता, और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूं। बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय के भी ऑफर थे मुझको, ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तुर ईमान, और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक की बात की है, और मैं उसका सिपाही हूं। पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता है। दोषी मान रहे हैं। दोषी दोनों हैं, दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे, ये बातें तो अच्छा, बहुत दिनों से अंदेशा फैल रही करता थी। भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई बकरी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है। अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो, उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। क्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है, और उन्होंने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं, और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है, और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देख वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है, और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी या खुद गलत कर रहे हैं।